नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत अभी हम 2023 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हाल ही में पेपर हुआ है, ठीक है। तो 2023 के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 3 तक हल कर चुके हैं, अतः आज हम प्रश्न संख्या 4 को हल करने वाले हैं। यह मूलतः संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न होता है। आपने यदि पाठ्यक्रम देखा हो तो ठीक है, आपको ज्ञात होगा। दोस्तों, यदि आपने क्वेश्चन संख्या 3 तक के सॉल्यूशंस को नहीं देखा है, इनके लेक्चर्स को, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे 2023 के प्लेलिस्ट के नाम से। वहां जाकर आप देख सकते हैं या फिर आप खुद भी प्लेलिस्ट खोज सकते हैं, ठीक है, मीमांसा के चैनल पर। और इसके अलावा भी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2016 से लेकर 2022 तक के भी प्रश्न पत्र हल किए जा चुके हैं, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिए। उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेयः। नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों को आंसर करना है। इसमें प्रथम प्रश्न है, रससूत्रम उद्धृत्य विस्तरेण व्याख्यायिता। यह प्रश्न रससूत्र से संबंधित है। रससूत्र के जो रचनाकार है वो है भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की और उसमें नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए रस का भी विवेचन किया है, और वह रस को नाटक का प्राण मानते हैं। भरत मुनि जो है वो रस को नाटक का प्राण मानते हैं। रस का ध्यान रखें ऑलवेज की नाटक से रिलेटेड होता है। जब मैंने आपको पूर्व में बताया कि प्रश्न संख्या 4 संस्कृत साहित्य के इतिहास से रिलेटेड है, तो इसमें नाटक भी आ जाते हैं, रूपक भी आ जाते हैं, आपके काव्य भी आ जाते हैं, ठीक है, और रामायण महाभारत इत्यादि उपजीव्य काव्य भी आते हैं। आपकी भगवत गीता से रिलेटेड प्रश्न भी पूछ सकते हैं इसमें से, तो ये भी एक महाभारत का ही अंश है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है नाटकों से रिलेटेड है, जिसमें भरत मुनि का रस सूत्र पर विस्तार से यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो देखिए, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो रस सूत्र दिया है वो है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति। हम विभाव विभावानुभाव व्यभिचारी, आप सही से लिख लीजिएगा, संयोग दर्श निष्पत्ति, ठीक है, निष्पत्ति है। ये है भरत मुनि का रस सूत्र, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति है। अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भुज रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्त होता है, ठीक है। तो जैसे खाने के जो भी पदार्थ हैं या औषधियां हैं, इनसे किसकी निष्पत्ति होती है? रस की। कौन से रस की? भुज रस की, ठीक है। किंतु जो नाट्य मतलब भाव है, ठीक है, भाव है, भाव के संयोग से स्थायी भाव में नाटक रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। तो भावों के संयोग में सही भाव भी नाट्य रस को प्राप्त होता है। और औषधियों की और खाद्य पदार्थों की बात करें तो उनसे भुज रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। तो भरत मुनि कहते हैं कि रस नाटक का वह तत्व होता है जो कि सहृदय को आस्वाद प्रदान करता है और जिसके आस्वाद से वह हर्षित हो उठता है। जिस प्रकार से एक अच्छा व्यंजन खाने से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है, मतलब कि आस्वादन उसका करने के उपरांत उसको आनंद मतलब अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है, आनंदानुभूति होती है। उसी प्रकार एक सहृदय अर्थात एक जो पाठक होता है उसको उस नाटक रूपी
ज्ञान का आस्वादन मतलब आस्वाद होने के उपरांत वो हर्षित हो जाता है या वो भी आनंद की प्राप्ति करता है। ठीक है, तो भरत मुनि रस को आस्वाद्य मानते हैं और आस्वाद नहीं, रस को क्या मानते हैं ये आप लिखते जाइएगा, शॉर्ट टाइप से नोट्स आप बना सकते हैं। रस को आस्वाद्य मानते हैं और आस्वाद नहीं मानते हैं। रस विषयगत भी नहीं होता है, वह विषयगत होता है। विषयगत और विषयगत दो शब्द हैं। ठीक है, तो ये जो है विषयगत होता है, विषयगत विषयगत नहीं होता है। अब हम रस सूत्र की बात कर रहे हैं, भरत मुनि का रस सूत्र, तो व्याख्या के विषय में बताया गया है कि रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार चार रहे हैं, भट्ट लोलट, आचार्य शंकु, भट्ट नायक, आचार्य अभिनव गुप्त। ठीक है, चार हैं। पहला है भट्ट लोलट, दूसरे हैं आचार्य शंकु, तीसरे हैं भट्ट नायक और चौथे हैं आचार्य अभिनव गुप्त। तो आचार्य भट्ट लोलट का तो जो है उत्पत्तिवाद, आरोपवाद और प्रतीतिवाद, जिसको हम उपचयवाद के नाम से भी जानते हैं, यह सिद्धांत मतलब प्रचलित है। ठीक है, इन्होंने निष्पत्ति से अर्थ लिया है उत्पत्ति, अतः ये उत्पत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक मतलब कहे जाते हैं। लिखा है इन्होंने रस सूत्र पर ही है, मतलब रस सूत्र की व्याख्या को करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि चार इसके व्याख्याकार रहे हैं रस सूत्र के। मेन जो प्रवर्तक हैं वो तो भरत मुनि हैं। ठीक है, किंतु ये जो चार हैं ये इसके व्याख्याकार हैं, जैसे टिप्पणियां करते हैं ना बाद में अन्य कवि आचार्य इत्यादि। तो आचार्य भट्ट लोलट तो निष्पत्ति को उत्पत्ति मानते हैं, निष्पत्ति अर्थ से वो उत्पत्ति लेते हैं और संयोग अर्थ से उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध समझते हैं। ठीक है, अतः इनका उत्पत्तिवाद प्रचलित है। उसी प्रकार से आचार्य शंकु का अनुमितिवाद है। ठीक है, शंकु का कहना है कि मतलब ये संयोग का अर्थ तो अनुमान लगाते हैं, अनुमान कहते हैं, और निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति कहते हैं, अतः इनका अनुमिति प्रचलित है। निष्पत्ति का अर्थ जो मान ले, जैसे इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ माना अनुमिति, अतः इनका अनुमितिवाद प्रचलित है। उसके पूर्व मैंने बताया आचार्य भट्ट लोलट का, तो इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति लिया, अतः उनका उत्पत्तिवाद प्रचलित है। ठीक है, उसी प्रकार से आचार्य भट्ट नायक है, तो ये भुक्तिवाद इनका सिद्धांत रहा है। ठीक है, ये तीसरे व्याख्याता हैं, रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं। इन्होंने सांख्य दर्शन के आधार पर भरत मुनि के रस सूत्र को विश्लेषित किया है। ठीक है, और इनका जो प्रमुख सिद्धांत है वो है भुक्तिवाद। तो जाहिर सी बात है इन्होंने निष्पत्ति को भुक्ति अर्थ में लिया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आचार्य अभिनव गुप्त, तो ये चौथे व्याख्याता है, मतलब रस सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त हैं। इनके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है और न अनुमिति होती है और न ही भुक्ति होती है, मतलब पूर्व के तीनों आचार्यों का इन्होंने खंडन कर दिया, कह दिया कि न तो रस की उत्पत्ति होती है, न अनुमिति होती है और न ही भुक्ति होती है, अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए उनका मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। इनका दर्शन वेदांत दर्शन है और इनके सिद्धांत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ लिया है अभिव्यक्ति, अतः इनका अभिव्यक्तिवाद प्रचलित है। ठीक है, तो ये जो चार व्याख्याता है जिन्होंने रस सूत्र के ऊपर अपनी व्याख्याएं लिखी है, वो जरूर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने हैं कि इसके चार व्याख्याकार है, इन्होंने ये कहा, इनका ये सिद्धांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामायण से आदि काव्यत्वम साधनीयम, अर्थात रामायण का आदि काव्यत्व, यह प्रश्न है, बताना है कि रामायण का आदि काव्यत्व क्यों है और पहला काव्य ये ही क्यों रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे का इतिहास आपको बताना है कि ये आदि काव्य क्यों है, और इसके जो रचनाकार हैं वाल्मीकि जी। ठीक है, तो वाल्मीकि आदि कवि क्यों कहे जाते हैं। तो देखिए रामायण जो है, जिसमें श्री राम का उपाख्यान लिखा हुआ है, रामायण नामक ग्रंथ है। ऐसा वर्णन है कि एक बार वाल्मीकि जो है, स्टार्टिंग की बात करते हैं, जब रामायण लिखने से पूर्व,
ठीक है, तट पर जाते हैं वो एक नदी के तट पर। तब वो वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे, वहां देख रहे थे। देखते हैं बहुत जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी वहां उन्होंने एक बहेले यानी कि एक निषाद को देखा। ठीक है, तो वो प्रेम मग्न जो क्रौंच पक्षी थे, मतलब वो जो युग्म था, सारस पक्षी, क्रौंच का मतलब है सारस पक्षी, तो सारस पक्षी के जोड़े में से वो नर पक्षी का वध कर देता है और इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगता है। इसकी विलाप को सुनकर मतलब वो जो विलाप करके वो भी मर जाता है, यानी कि दोनों दोनों जो क्रौंच पक्षी है वो जोड़ा नष्ट हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, विलाप करती हुई वो मादा पक्षी भी मर जाती है। उसके विलाप को सुन करके वाल्मीकि की करुणा जाग उठती है, मतलब फूट उठती है। हालांकि वो एक मतलब ऋषि है, मुनि है, ठीक है, संन्यास धारण किया है, किंतु ऋषि के मन में भी करुणा फूट उठती है और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही ऑटोमेटिकली यह श्लोक फूट पड़ता है कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाहा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तूने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है। ठीक है, हे हे दुष्ट, हे निषाद, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा नहीं, तू कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो पाएगा और तुझे भी वियोग को झेलना पड़ेगा, जिस प्रकार से तूने इस मादा पक्षी और इसको बिछाड़ा करके वियोग दिया है, मतलब इसको, इनको कष्ट पहुंचा है। तो उसके बाद उन्होंने जो प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण लिखा, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जानते हैं, इसकी रचना की और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। ठीक है, तो रामायण जो काव्य है ये आदि काव्य कहा गया, और वाल्मीकि जो कवि हैं, वाल्मीकि कवि, ये आदि कवि कहे गए। ठीक है, तो तब से ये मतलब जो है फर्स्ट काव्य रहा है संस्कृत साहित्य के इतिहास में, और आदि काव्यत्व को प्राप्त हुआ है। इसमें, इस महाकाव्य में रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं का वर्णन किया है, सूर्य चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है। इसमें ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकांड पंडित थे। ठीक है, और महर्षि वाल्मीकि ने जो पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की, बाद में यही, इसी ग्रंथ में इसी के उपरांत लौकिक संस्कृत में देखते हैं तो अन्य अन्य ग्रंथों की भी रचना होती चली गई, अन्य जो परवर्ती कवि आए। फिर महाभारत भी एक इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। तो ये दोनों क्या हो गए, उपजीव्य काव्य हो गए, और इनमें से अनेक जो कवि हुए हैं परवर्ती के, इन्होंने इनके अंश ले लेकर के अपना एक मतलब काव्य लिखा। जैसे कि रघुवंशम हो गया, ठीक है, कुमार संभवम हो गया, मतलब और भी कई सारे, नैषधीय चरितम हो गया, नैषधीय चरितम महाभारत से है, उत्तर रामचरितम। तो ये बाद के कवियों ने लिखे हैं उन्हीं रामायण महाभारत से। कुछ ने अपनी भी कृतियां लिखी हैं, मतलब अलग से भी, जो इनसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जैसे जानकी हरणम है, ये रामायण से संबंधित है, और भी कई सारी कृतियां हैं। हालांकि ये चीज आपको इसमें नहीं लिखनी है, सिर्फ इसमें ये बताना है कि आदि काव्य क्या है, इसको क्यों कहा जाता है। और ये श्लोक जो मैंने आपको बताया, इसको जरूर कोट कीजिएगा। मैंने ये श्लोक आपको पूर्व में भी बताए थे प्रश्न संख्या 3 में, तो मैं भी रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, यहाँ पर आप ये जरूर बता सकते हैं कि रामायण पर आधारित बाद में जो है इसके बाद संस्कृत साहित्य में परवर्ती कवियों ने भी अनेक अनेक अनेन अनेन जो है अपने ग्रंथ लिखे हैं रामायण के ही कुछ अंशों को उठा करके। ठीक है, तो आदि काव्य, आदि का मतलब है होता है प्रारंभ। प्रारंभ अर्थात रामायण जो महाकाव्य है ये फर्स्ट काव्य रहा है संस्कृत साहित्य का, ये ध्यान रखिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषधम विद्वदोषधम सुक्ति एषा विवेचनीया। ठीक है, नैषधम विद्वदोषधम, ये नैषधीय चरित महाकाव्य से रिलेटेड सूक्ति है, जिसकी रचनाकार है महाकवि श्रीहर्ष। ठीक है, हालांकि महाकवि श्रीहर्ष ने अनेक साहित्यिक, दार्शनिक, व्याकरण संबंधी तथा आलोचनात्मक ग्रंथों की भी रचना की है, परंतु उनके यश का जो राजमहल है वो नैषधीय चरितम महाकाव्य पर ही आधारित है। नैषधीय चरितम है, ठीक है, पूरा
नेषदीय चरितम। तो इस महाकाव्य को संक्षेप में नेषदम भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब जिसका अर्थ है श्रीहर्ष द्वारा रचित महाकाव्य नेषदीय चरितम, विद्वानों के लिए औषधि है। ठीक है, नेषदम विद्वद औषधम, विद्वद का मतलब होता है विद्वान, और औषधम जो कि औषधि है। तो नेषद महाकाव्य एक ऐसा काव्य है जो कि विद्वानों के लिए क्या है, एक औषधि है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्वान ही उसका रसास्वादन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो थोड़ी जटिल है, थोड़ी क्या अत्यंत जटिल है। उसको एक सामान्य प्राणी समझ नहीं सकता है। ठीक है, नेषद अथवा नेषदीय चरितम की गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है, जिसमें मूलतः क्रमशः किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम होते हैं, अंत में नेषदीय चरितम इनमें की जाती है। इन तीनों को विशाल महाकाव्य स्वीकार किया गया है। अब इस ग्रंथ की क्लिष्टता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसका एक सर्ग पंचनली कहलाता है। पंचनली कहलाता है। पंचनली क्या है, इसका छोटा सा मैं ब्रीफ में आपको बताती हूँ। देखिए, दमयंती के स्वयंवर में नल दमयंती का इसमें वर्णन मिलता है। तो दमयंती के स्वयंवर में नल के साथ ही इंद्र, अग्नि, यम और वरुण जाते हैं, और चारों देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण और यम को ज्ञात था कि दमयंती नल से प्रेम करती है, अतः वो स्वयंवर में उसी का वरण करेगी। किंतु वे चाहते हैं कि दमयंती उन्हें पति रूप में स्वीकार करे, इसलिए वे चारों देव जो हैं वो नल का रूप बनाकर स्वयंवर में चले जाते हैं और नल के समीप जाकर बैठ जाते हैं। अब वहां 5 नल उपस्थित थे। सभी राजाओं का परिचय सरस्वती देवी स्वयं दे रही थी। जब वो इन 5 नलों के समीप आई तो उन्होंने इंद्र का परिचय जिस श्लोक में दिया, ठीक है, जिन श्लोक में दिया उनका अर्थ इंद्र और नल दोनों के पक्ष में लगाया जा सकता था, मतलब कि 2 अर्थ निकल रहे थे उनके श्लोकों का। ठीक है, इंद्र के समक्ष आई, फिर वो इसी प्रकार से अग्नि, वरुण और यम के का परिचय देती है। ठीक है, तो उनके श्लोक के भी दोहरे मतलब डबल अर्थ थे। ठीक है, तो उनका अर्थ इन देवों के साथ ही नल के पक्ष में भी लगाया जा सकता था या लगाया जा सकता है। जब सरस्वती जी नल का परिचय देने लगी तो उन्होंने जो श्लोक बोले उनका अर्थ 5 प्रकार से किया गया। ठीक है, उनका अर्थ 5 प्रकार से लिया जा सकता था। वे श्लोक नल के साथ साथ इंद्र, अग्नि, वरुण और यम पर भी घटित होते हैं, और संस्कृत साहित्य में नेषदीय चरितम का पंचनली प्रकरण एकमात्र ऐसा स्थल है जिसमें एक श्लोक के 5 अर्थ होते हैं। मतलब शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ हो, मतलब संस्कृत साहित्य में तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसके एक श्लोक के 5 अर्थ निकाले जा सकते हो। और वहां पर जो नल के लिए प्रयुक्त किया गया श्लोक था हर्ष ने, वह उसके 5 अर्थ निकल रहे थे। तो ये इसी इसी को बोलते हैं पंचनली। ये एक अच्छा प्रसंग है और शायद इसी के आधार पर इसको नैषधीय विद्वदोषधम ऐसा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर विश्वम्बर नाथ द्विवेदी ने श्रीहर्ष के महाकाव्य नेषदीय चरितम अथवा नेषदम को विद्वदोषधम सिद्ध करते हुए लिखा है कि भारतीय समालोचकों ने नेषदीय चरितम महाकाव्य को ज्ञान के विशाल कोश के रूप में प्राप्त किया, जिसमें न केवल महाकाव्य ही हो, महाकाव्य की ही अशेष विशेषताएं उपलब्ध होती है, अपितु विविध विधाओं, शास्त्रों, पुराणों, दर्शनों एवं माननीय संवेदनाओं का भी यथेष्ट ज्ञान विद्यमान है। अब नेषदम विद्वदोषधम जो ये सूक्ति है, इसको सिद्ध करने के लिए बाद में संस्कृत साहित्य में अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया है इसको सिद्ध करने हेतु। जैसे डॉक्टर विश्वम्बर नाथ द्विवेदी हैं, इन्होंने भी मत किया है और इसको सिद्ध किया है कि नेषद महाकाव्य विद्वानों के लिए औषधि है। बाद में डॉक्टर सुशील कुमार भी कहते हैं कि ये तो मानना ही होगा कि नेषद चरित केवल एक सदृश्यपूर्ण काव्य नहीं है, अपितु अनेक प्रकार से परंपरागत ज्ञान का भंडार है, और किसी भी व्यक्ति को उस समस्त ज्ञान से पूर्ण सुसज्जित होकर ही इसमें नेषद में प्रवेश करना चाहिए। यदि कि उसके पास ऐसा ज्ञान नहीं है जैसा इसको लिखने वाले का था, तो वो इस नेषद महाकाव्य को नहीं समझ सकता है। अतः इसको समझने के लिए उसका जैसा ज्ञान या पंडित होना होगा। ठीक है, विद्वद औषधम ये विद्वानों के लिए ही एक औषधि है। विद्वान लोग ही इसका ठीक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसके गूढ़तम रहस्यों को।
क्योंकि जहां पर एक श्लोक के 5 अर्थ हो, तो सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकेगा कि इस श्लोक का क्या अर्थ निकलना चाहिए, क्या अर्थ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका तात्पर्य है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ये इसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे 2023 में, अभी जस्ट पेपर हुआ उसमें। तो आपको कोई डाउट हो, कोई संदेह हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई करेंगे हम। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, सॉल्यूशंस के आपको समझ में आते हैं, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए हमें कमेंट में, क्योंकि आप फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो हम इस पर और भी वीडियोस लाएंगे, डिफरेंट टाइप के और भी वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, अच्छे लगते हैं शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं संस्कृत के साथ, संस्कृत ऑप्शनल के साथ। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों कि आप अंततः बने रहे। नमामि संस्कृतम।